जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 4 सितंबर 2023 को लगभग 3 बजे के आसपास दिन में बृहस्पति वक्री होने जा रही है। और वक्री चाल का मतलब होता है बृहस्पति की उल्टी चाल, अर्थात ज्ञान का उल्टा चलना। और इस दिन जो ग्रहों की स्थिति है वो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बना रही है जो कुछ अलग है। यानी इसका सीधा सीधा संबंध फाइनेंशियल मार्केट से बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि बृहस्पति और राहु दोनों मेष राशि में हैं और दोनों की चाल उल्टी हो चुकी है। और जिस दिन ऐसा हो रहा है उस दिन चंद्रमा भी बृहस्पति के साथ इसी राशि में विद्यमान है, जो एक तरफ गजकेसरी योग बनाएगा तो दूसरी तरफ ग्रहण योग बनाएगा राहु के साथ मिलकर के। ऐसे में चंद्रमा और बृहस्पति की भी समान डिग्री और इन दोनों ग्रहों की दृष्टि अर्थात बृहस्पति और राहु की दृष्टि बुध और सूर्य पर पड़ेगी। मंगल की दृष्टि राहु और बृहस्पति पर है तथा शनि की दृष्टि भी राहु और बृहस्पति पर है। ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का है जो कुछ विचित्र परिणाम देने की ताकत रखता है। परिणाम क्या होंगे वो मैं आपको बताता हूं। बुध अर्थात फाइनेंस, व्यापार, शेयर मार्केट, इस पर राहु और बृहस्पति की दृष्टि अर्थात एक प्रॉफिट बुकिंग, शार्प फॉल या कुछ इस तरह का घटनाक्रम जो बाजार को थोड़ा पैनिक करे, इस तरह की परिस्थिति यहां पर बनेगी। शनि की दृष्टि है, इसीलिए कुछ गलत नहीं होगा, यानी कि आर्टिफिशियल नहीं होगी, ये चीज किसी तथ्यों पर आधारित होगी। उसके अलावा सूर्य और बुध दोनों साथ साथ हैं, अर्थात बुध अस्त अवस्था में है, इसलिए फाइनेंशियल मार्केट को थोड़ा अनस्टेबल करने की कोशिश होगी, या यूं कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट ओवर रिएक्ट करेंगे इस समय पर। लेकिन चूंकि सूर्य अपनी स्वराशि के अंदर स्थित है, इसीलिए सरकार के दखल अंदाजी के बाद में, यानी कि गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के बाद में इस स्थिति को कंट्रोल में भी किया जाएगा। और यह परिस्थिति 16 सितंबर तक रहने वाली है। यानी 4 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर के बीच में मार्केट के अंदर एक उथल फुथल आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, या कुछ ऐसी रिपोर्ट आती है जिसके द्वारा मार्केट रिएक्ट करता है किसी रेटिंग एजेंसी के द्वारा, किसी अंडर रेटिंग या ओवर रेटिंग की वजह से, या किसी रिपोर्ट के कारण से फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कुछ बड़ी हलचल इस समय पर आए। ऐसी ग्रहों की परिस्थिति 4 सितंबर से लेकर के और 16 सितंबर के बीच में बनती है। दर्शकों, ये कॉम्बिनेशन काफी दिन चलेगा, यानी 12 से 13 दिन चलेगा, इसीलिए इसका इंपैक्ट भी बड़ा होगा दर्शकों। लेकिन स्थिति कंट्रोल में रहेगी क्योंकि शनि और सूर्य की स्थिति अच्छी है। लेकिन एक बात यहां पर और देखनी पड़ेगी कि शनि और सूर्य भी आमने सामने हैं, यानी कि परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेंगी जो संभाल तो ली जाएंगी 12-13 दिन के अंदर, लेकिन उसके व्यापक असर और उसकी वजह से जो भ्रम की स्थिति पैदा होगी उसे मिटने में या उसको संभालने में थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसी परिस्थिति इस समय पर जरूर बनेगी। दर्शकों, ये ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरह की परिस्थिति को जन्म देता है कि जैसे कोई बुद्धिजीवी वर्ग अपने किसी निहित स्वार्थ के कारण से कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जिससे वो अपने मिशन के अंदर कामयाब हो, और ये घटनाक्रम फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ा हुआ हो, सरकार से जुड़ा हुआ हो, नीतियों से जुड़ा हुआ हो, ऐसी परिस्थितियों का जन्म यहां पर जरूर हो रहा है। लेकिन परिस्थितियां कंट्रोल में रहेंगी, ये बात भी निश्चित है, क्योंकि मंगल इस समय पर बिल्कुल स्वतंत्र है और अपने ही घर में बैठे हुए राहु और बृहस्पति पर दृष्टि रख रहा है। इसीलिए किसी भी तरह की ऐसी परिस्थिति को वो जन्म नहीं लेने देगा जहां परिस्थितियां थोड़ी पैनिक हो जाए या लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो, ये वो नहीं होने देगा।
लेकिन दर्शकों, ये कॉम्बिनेशन जो ग्रहों का बन रहा है, ये कुछ व्यापार के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर या बुलियन मार्केट के अंदर भी कुछ बड़ी उठापटक के संकेत दे रहा है। और इस पर्टिकुलर समय के अंदर मार्केट में कुछ बड़ी हलचल अवश्य होगी, ऐसा ग्रहों के आधार पर मुझे दिख रहा है। क्या होगा, कैसे होगा, किसके साथ होगा, कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, इसका कितना व्यापक असर होगा, यह भविष्य बताएगा। लेकिन 4 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर के मध्य में ग्रहों की इस परिस्थिति के कारण से कुछ बड़ा अवश्य होगा, जो मार्केट को प्रभावित जरूर करेगा। अब दर्शकों, ये सब कुछ होगा तो आपको क्या करना चाहिए, इस बात का आकलन भी बेहद जरूरी है। इसीलिए 4 सितंबर के बाद में या उससे 1-2 दिन पहले बेहतर रहेगा कि आप उससे 1-2 दिन पहले इस तरह की परिस्थितियों को संभाल लें। आपको कोई भी ओपन पोजीशन मार्केट में नहीं छोड़नी है, ओवर रिस्क लेकर के काम नहीं करना है। हेजिंग कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर इस समय स्टॉप लॉस लगा के इंट्राडे काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओवरनाइट पोजीशन को ले जाने से बचिए, ताकि आप एक लिमिटेड लॉस के अंदर अपनी पोजीशन को संभाल सके। या अगर प्रॉफिट होना है तो अनलिमिटेड हो, लेकिन रिस्क हो तो बहुत लिमिटेड हो। इस कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए आपको इन 12-13 दिनों के अंदर ट्रेड करने हैं, इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।